हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं तनु, आपकी ग्रामर टीचर, और आज मैं आपको बताऊंगी आर्टिकल के बारे में। खासकर मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए डाल रही हूं जो कि कंपटीशन के लिए कॉम्पिटिट करते हैं और दूर दराज के गांव से आते हैं। कभी व्हीकल्स की प्रॉब्लम्स हो जाती है तो किसी को इकोनॉमिकली प्रॉब्लम हो जाती है, किसी के पेरेंट नहीं एग्री करते हैं। तो इस स्थिति में हम कुछ नहीं कर पाते हैं। बच्चा मायूस हो जाता है और सोचता है कि मैं कैसे करूँगा। तो मैं उन्हीं बच्चों के लिए ये वीडियो डाल रही हूँ। तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें, क्योंकि आजकल हर घर में मोबाइल फ़ोन है, तो आप इससे आनंद अपना ले सकते हैं। और जो मेरा ये चैनल है एकेडमिक एज25, इसको देखें। तो आज मैं आर्टिकल के बारे में आपको बता रही हूँ। पोजीशन ऑफ आर्टिकल यानी आर्टिकल को कब किस पोजीशन में हमको रखना है, तो यही हो जाता है हमारा पोजीशन ऑफ आर्टिकल। आते हैं यहाँ फर्स्ट रूल पे। फर्स्ट रूल हमारा क्या है? A/N/द प्लस नाउन, यानी नाउन के साथ A, N एंड द को कैसे हम जोड़ते हैं, कब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, यही मैं आपको इस रूल में बताऊंगी। ये है हमारा एग्जाम्पल, आई हैव अ बुक। आई हैव अ बुक। तो यहाँ आई हैव अ बुक, आपका क्या है? ये आपका क्या है? आर्टिकल है। और ये जो बुक है वो क्या है? नाउन है। आपका आर्टिकल है और बुक क्या है? नाउन है। तो आई हैव अ बुक, यानी कि ये जो बुक है वो कॉन्सोनेंट साउंड से आ रहा है, इसलिए हमने A, N एंड द में से A को चुना है और यहाँ पे लगा दिया है आई हैव अ बुक। आई हैव एन बुक अगर आपका होता तो ये आपका सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता। अब आ जाते हैं सेकेंड रूल पे। सेकेंड रूल आपका है कि A एंड द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अगर आपके सेंटेंस में एडजेक्टिव एंड नाउन से जुड़ के वो सेंटेंस बन रहा है, तो वहाँ पे आप A एंड द में से किसको चूज करके लगाएंगे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो एडजेक्टिव नाउन से जोड़ना हो या केवल नाउन से जोड़ना हो, या एडवर्ब एडजेक्टिव और नाउन को जोड़ना हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमको अकॉर्डिंग टू वावेल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड के अकॉर्डिंग ही हमको A, N एंड द का यूज करना है। यहाँ हमारा सेंटेंस है, सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो सी इज एन इंटेलिजेंट में दोस्तों एन आपका क्या है? एन क्या है? आर्टिकल है। और इंटेलिजेंट आपका क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या है? इंटेलिजेंट है। और एन आपका आर्टिकल है। गर्ल यहाँ पे नाउन है। तो ये सेंटेंस आपका बन के तैयार हो गया। अगर ए इंटेलिजेंट गर्ल या द इंटेलिजेंट गर्ल आप यूज करते हैं तो आपका सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ इंटेलिजेंट जो ई शब्द है वह स्वर का अ आ इ ई उ ऊ जो होता है उसमें ई साउंड से आ रहा है, इसलिए यहाँ एंड का यूज हुआ है, न कि ए एंड द का। अब आ जाते हैं हम थर्ड रूल पे। थर्ड रूल आपका है A/N/द प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब यहाँ पे क्या आ गया? अभी हमने पढ़ा कि A एंड द के साथ हमने नाउन को ऐड किया। दूसरे सेंटेंस में हमने क्या किया? एडजेक्टिव प्लस नाउन को ऐड किया। अब तीसरा जो आपका एग्जाम्पल है उसमें हम एडवर्ब एडजेक्टिव प्लस नाउन को ऐड करेंगे। तो हमें घबराना नहीं है कि यहाँ तो एडजेक्टिव आ गया, यहाँ नाउन ही केवल है, यहाँ एडवर्ब भी आ गया। अब हम कैसे जोड़ेंगे, क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम एडवर्ब को इजीली रखेंगे और एडवर्ब के अकॉर्डिंग इस A, N एंड द का यूज करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल में हम इस एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग यहाँ पे A, N एंड द का यूज करेंगे। तो अब आ जाते हैं थर्ड एग्जाम्पल में। सी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। सी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल।
तो इंटेलिजेंट क्या हो गया आपका? इंटेलिजेंट आपका एडजेक्टिव हो गया और वेरी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ए क्या हो गया? ए क्या हो गया? आर्टिकल हो गया। तो इसमें से अगर आपको पूछा जाए कि यहाँ आर्टिकल कौन है तो आप फटाफट से बता देंगे कि ए है। वेरी क्या है? आपका एडवर्ब है। इंटेलिजेंट क्या है? यानी गर्ल कैसी है? इंटेलिजेंट है, बहुत ही बुद्धिमान है। तो इंटेलिजेंट आपका एडजेक्टिव हो गया और गर्ल आपका यहाँ पे नाउन हो गया। सेकंड है सी इज एन वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। सी इज एन वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, जो कि मैंने अभी आपको बताया है कि ए एन एंड द में से आपको चुनाव करना है और चुन करके यहाँ रखना है कि क्या हमें रखना है, कौन सा आर्टिकल यहाँ यूज़ करना है। अगर हमारे आर्टिकल को चूज करने में और उसको यूज करने में अगर हम गलती करेंगे, छोटी सी मिस्टेक हमारे लिए महंगी पड़ जाएगी। इसलिए हमें यहाँ एन का यूज न करके ए का यूज करना चाहिए, जो कि फर्स्ट सेंटेंस में है। तो फर्स्ट सेंटेंस आपका करेक्ट है। यहाँ एन का यूज हुआ है, यहाँ वेरी है, तो वेरी आपका कॉन्सोनेंट साउंड है। वेरी क्या है? आपका कॉन्सोनेंट साउंड है। सो यहाँ हम एन का यूज नहीं करेंगे, अ का यूज करेंगे। इसलिए सेकंड जो है आपका ये क्या है? सेकंड जो है आपका इनकरेक्ट है। जो यहाँ मार्क लगा हुआ है आपका क्रॉस मार्क, तो ये आपका सेकंड सेंटेंस इनकरेक्ट है। फर्स्ट सेंटेंस आपका करेक्ट है। अब आ जाते हैं विशेष। इसमें एक बात होती है कि यूज ऑफ द वेरी, ये नोट मैंने इसीलिए लिखा हुआ है, यूज ऑफ द वेरी। अगर सेंटेंस में हम वेरी के पहले द का यूज करते हैं, अगर किसी सेंटेंस में हम वेरी के पहले द का यूज करते हैं, तो इस द का यूज हम क्यों करते हैं? जब हमें इस नाउन पे जोर देना होता है ना, तो हम इस द का यूज करते हैं। कब करते हैं? वेरी के पहले अगर द आता है। ये सेंटेंस है आपका दिस इज द वेरी गर्ल। ऐसे अगर ये सेंटेंस लिखा हुआ है और आपको इसमें से एरर पार्ट निकालना है, तो आपको लगेगा कि ये द नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। ये द आपका होगा ही होगा, क्योंकि ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। क्या है? करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि यह वही लड़की है। अगर यह वही लड़की है, यानी कि इस लड़की के ऊपर क्या किया जा रहा है? नाउन के ऊपर क्या किया जा रहा है? जोर दे के बताया जा रहा है कि यह वही लड़की है। ऐसा नहीं है कि कोई इफ बट इसमें है, कहीं से कोई इफ बट नहीं है, एकदम श्योर है यह वही लड़की है, यह वही पुस्तक है, यह वही दृश्य है। तो आप यह वही दृश्य है, तो वेरी के पहले द का यूज कर देंगे, द वेरी का यूज वहां पे करेंगे। यह वही कलम है, दिस इज द वेरी पेन, दिस इज द वेरी पेन, दिस इज द वेरी पेन आपका क्या हो जाएगा? यह वही कलम है। अगर इस तरह का सेंटेंस आए तो वहां आप नाउन के पहले द वेरी का यूज करें। अब है आपका रूल 4। अब आपका क्या है? रूल 4। रूल 4 में सच है, सच ऑब्लिक व्हाट ऑब्लिक मेनी ऑब्लिक रेदर ऑब्लिक हाफ। सच ऑब्लिक व्हाट ऑब्लिक मेनी ऑब्लिक रेदर ऑब्लिक हाफ प्लस ए ऑब्लिक एंड प्लस नाउन। यानी कि जब सेंटेंस में आपके सच व्हाट मेनी रेदर हाफ ये आ जाता है स्टार्टिंग में, या कहीं भी आप किसी सेंटेंस में सच व्हाट मेनी रेदर हाफ का यूज कर रहे हैं, तो कभी भी असच नहीं लगाएंगे। असच आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। असच क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। सच के बाद ही हम ए और एन का यूज करेंगे। जरूरी नहीं कि हम ए का ही यूज करें, एन का भी यूज करेंगे। क्यों करेंगे? हम इस नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ए और एन का यूज करेंगे। तो सच अ गर्ल आपका करेक्ट है, असच गर्ल इनकरेक्ट है, व्हाट अ फूल करेक्ट है, व्हाट फूल और व्हाट फूल लिखने में गलती हो गई है, सॉरी, और व्हाट फूल आपका गलत हो जाएगा।
मेनी एन इंक पॉट, मेनी एन इंक पॉट आपका करेक्ट है। मेनी एन इंक पॉट्स, मेनी एन इंक पॉट्स आपका इनकरेक्ट है। रेदर, रेदर एन आइडिया, रेदर एन आइडिया, रेदर के बाद एन का यूज हुआ है। एन का यूज क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ आइडिया दिया हुआ है, तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। रेदर अ आइडिया आपका, रेदर अ आइडिया इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों इनकरेक्ट हो जाएगा? क्योंकि रेदर के बाद अ का यूज तो हम करेंगे, बट यहाँ क्या लिखा है? आइडिया लिखा है। आइडिया लिखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे ए का यूज नहीं करेंगे, एन का यूज करेंगे, इसलिए यह हमारा सेंटेंस गलत है। अब यहाँ पे एक और नोट मैंने दिया हुआ है, मेनी एंड रेदर, मेनी एंड रेदर का यूज। तो मेनी एंड रेदर के यूज में क्या होता है? अगर मेनी के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग हो रहा है और वहाँ ए एन का प्रयोग आप करते हैं प्लूरल नाउन के पहले, तो गलत हो जाएगा। अगर प्लूरल नाउन के पहले आप ए एन का यूज़ कर रहे हैं मेनी के बाद, तो आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, मेनी एन इंक पॉट्स। इंक पॉट्स आपका क्या हो गया? प्लूरल हो गया। जैसे कि मैंने अभी यहाँ बताया, मेनी के बाद आप ए एन का यूज़ करेंगे, बट इस सेंटेंस में मेनी के बाद ए एन का यूज़ आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों इंक पॉट्स दिया हुआ है। क्या दिया है? इंक पॉट्स दिया हुआ है। तो ये इंक पॉट्स हमेशा याद रखिएगा कि प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन के साथ हम ए एन का यूज़ नहीं करते हैं। कब? मेनी के बाद अगर प्लूरल नाउन होता है तो उस प्लूरल नाउन के साथ हम ए एन का यूज़ नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो वो हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। लेकिन मेनी के बाद अगर ये सिंगुलर नंबर का ये आपका नाउन है, तो यहाँ पे ए एन का यूज़ आप इजी वे में कर सकते हैं और आपका सेंटेंस भी तब करेक्ट होगा। इसी तरह से रेदर है, रेदर का प्रयोग क्या होता है? रेदर जो होता है, रेदर एन आइडिया। तो रेदर एन आइडिया में आ क्या हो गया? आपका स्वर साउंड हो गया, यानी वॉवल साउंड हो गया हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग। तो ये आपका करेक्ट है। रेदर अ आइडिया, यानी कि स्वर में जो हिंदी की वर्णमाला होती है उसमें आइडिया, आइडिया क्या होता है? स्वर का वॉवल साउंड आ गया, तो यहाँ जो ये अ का यूज हुआ है, इस वजह से ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है। मेनी के बारे में मैंने आपको बताया अभी कि प्लूरल अगर नाउन है तो मेनी के बाद प्लूरल नाउन है तो ए एन में से किसी का यूज आप नहीं करेंगे। और रेदर का प्रयोग प्रायः वस्तुतः के अर्थ में होता है, इसलिए रेदर के बाद आप ए एन का यूज़ किए हैं, बट रेदर के पहले भी आप ए और एन का यूज़ कर सकते हैं। ओके एवरीवन, आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जा कर के अपनी सुझाव और अपने विचारों को देने की कृपा करें। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।